जब दंगे हुए थे 2007-8-9 में शायद, तो हमारा गोडाउन जला दिया था किसी ने, भरा गोडाउन। उस टाइम मेरा काम, बिजनेस पीक पे था। इसी गांव के लोगों ने, तब चर्च बहुत छोटी होती थी, 50 लोग होते थे, और किसी को मैंने जेल नहीं करवाई, किसी पे पर्चा नहीं करवाया, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे बोला था कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। सुनो मेरी बात। तब काम ऐसा था कि 60-70,000, 70-60 हजार कमाई थी रोज की, सेल नहीं, कमाई। और उस टाइम वो काम डाउन होना शुरू हुआ। अगर वो डाउन ना होता तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा खींचती अपनी ओर। आज मेरे फादर इस मिनिस्ट्री में है। ये पॉसिबल नहीं था अगर वो घटना ना होती। लोग मेरे पास आए, हाय पास्टर जी वो मारा होया। मुझसे ज्यादा दुख उनको लग रहा था। मैंने कहा बाइबल क्या कहती है, सब बातें मिलकर, और ये मेरे लिए हथियार है अगर मैं इस्तेमाल करूं तो। ये सेवा जो दिखती है ना, उसके पीछे आपको मालूम नहीं हुआ क्या। वो लोग जो आज सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन लोगों से वो प्यार करते थे उनकी डेथ हो गई, दाढ़ियां बढ़ा ली, पागल हो गए। नाई पूछते थे क्या हो गया ये आपको, मेंटली अपसेट तो नहीं हो गए? घर वाले से पूछते पागल तो नहीं हो गए, कोई अटैक हुआ क्या? लोग बोलते गए, ये लोग गए, खत्म हो गए अब। और मुझे मालूम था कि सब बातें मिलकर, और वही लोग आज इस्तेमाल हुए। आप समझ रहे मेरी बात? कुछ भी जो आपकी लाइफ में होगा, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, वो भलाई में बदलेगा। आज आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन अगर वो दुख ना होता, आज बहुत चीजें जो मिनिस्ट्री में हो रही वो कभी ना होती। लेकिन जब मैं मनन करूंगा और अंगीकार करूंगा रात को सोने से पहले कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती, ये आपको ताकत देगा आपके ट्रबल में, आपकी मुश्किल में, सताव में, घेराव में, बीमारी में आपको खड़े रहने की। और आपने बीज बो दिए, आप पेड़ देखोगे, 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 फाइनेंस में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। ये मेरा रेमा वर्ड था उन दिनों में, जब मैं बुझे हुए दिल के साथ और अंदर खून के आंसुओं के साथ आग बुझा रहा था, जब कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी। और एक एक वॉश बेसन उस टाइम जो हमारे पास जो था, उस पे क्लस्टर्स होते थे, यानी उस पे कुछ सोने के काम होते थे, महंगे महंगे, जो हजारों रुपए के होते थे। वो 500-700 वाला नहीं, हजारों रुपए का एक एक पीस। और उस टाइम काम पीक पे था और सामने ढेर लगा हुआ था, सब जल गया था और कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। हालेलुया। आप प्रभु पे भरोसा रखोगे ना, वो आपको ग्रेट कर देगा। वो आपको यहां खड़ा करेगा जहां कोई नहीं हो सकता। आप अपनी घोषणाओं के क्या हो? फल हो। आप घोषणा करोगे, ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, ये दुष्ट आत्मा के कारण में ऐसा है, एटेड दुष्ट आत्मा। आपने घोषणा कर दी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा, अगर कोई अपने मुंह को काम में लाना जानेगा, वो इसका फल पाएगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया। अगर मैं कह सकता हूं उजाला हो जाए और उजाला हो गया, तो अगर तुम कह सकते हो तो तुम ले सकते हो। थर्सडे मैंने बताया, ऐसे ग्रह हैं जिन पे हीरो की बारिश होती है। आप सोच लो हमारे 10-20 रुपए क्या करेंगे उसके साथ। वो हमारा दिल है जब हम खुदा के सामने अर्पण करते हैं। हालेलुया। एक ऐसा प्लेनेट खोजा गया बहुत दूर, जो पूरा हीरे का है। वो इतने का बिकेगा कि धरती के सब पहाड़ $100 के नीचे समा जाएंगे, समुंदर समा जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। वो इतना अमीर परमेश्वर है। सोचो वो क्या कर सकता है। सोचो सोचो क्या सोचो। मैं कई बार बैठता हूं, जब कोई प्रेयर नहीं करता हूं, कोई डिक्लेरेशन, बैठ के सिर्फ 4 घंटे मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूं। अयो कैसा होगा। हाँ, 4 घंटे आप सोच सकते हो, सिर्फ 4 घंटे। और मैं 1 घंटे बाद क्या लिखा है बाइबल में। बाइबल कहती है स्वर्ग में कोठियां बनी होंगी, असली वाली,
नकली कोठी नहीं, जैसे आत्मिक नहीं, असली वाली, असली फ्रूट्स होंगे, असली सोने की सड़कें होंगी। आप मालूम आपको, आप उसे मिस नहीं कर सकते हो। हालेलुया। असली घर आपके लेवल के हिसाब से मिलेंगे। जिसने जैसा किया उसको वैसा वहां पे मिलेगा। मेरा तो तैयार हो रहा है बंगला। मैं तो रोज घोषित करता हूं कि मुझे छोटा नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या आप में इतनी ताकत है? चलो ये ऊपर की बात है, बाद में करेंगे किसी दिन। हालेलुया। तो घोषित करने के लिए तैयार रहो। आमीन। हम घोषणाओं के क्या हैं? फल। जिस आत्मा को वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो को, जिस आत्मा को, नो, इससे आगे, ओके, आपने लिखा नहीं शायद। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो वचन हम लेंगे अभी। बाइबल क्या कहती? बोलो अपने पड़ोसी को, हम घोषणाओं के क्या हैं? फल हैं। सब वचन देखेंगे एक एक करके हम अभी, सब घोषित करने वाले वचन। पीछे 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 जाएंगे। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करें, निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। अगर आप उसकी सेवा में, तो आप उसके क्या हो? क्या हो आप उसके? वो आपके कुशल से क्या है? वो आपके कुशल से क्या है? तो रात को आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? तू मेरे कुशल से क्या है? प्रसन्न है। और ऐसा ही होगा आपके साथ। अगला वचन पढ़ेंगे हम। इस जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यशायाह 54 उसकी 17 आयत, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की यही वाणी है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। पिछला वचन दोबारा पढ़ेंगे। और यहोवा की ये वाणी है, सब बोलो आमीन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल, जितने लोग तेरे पे नालिश करेंगे, सबों से तू, और यहोवा के दासों का यही भाग होगा। रात को अंगीकार करना कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, एक भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मेरी हानि के लिए सोच रहे हैं, एक भी सफल नहीं होगा। एक भी जन जीतेगा नहीं। आप हमेशा जीतेंगे। और लिखा तू सबों से जीत जाएगा, चाहे वो 1000 क्यों ना हो। इसके आगे पढ़ेंगे अगला वचन। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे। यानी महानद मतलब जब सुनामी आ जाएगी शत्रु की, आपको लगा डूब गए, मर गए, तो परमेश्वर ने कहा यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आपका डिक्लेयर होना चाहिए रात को सोने से सुबह उठने के बाद कि चाहे शत्रु महानद की नाई आए, सुनामी की तरह आए, बाढ़ की तरह आए, यहोवा का आत्मा उसके खिलाफ झंडा खड़ा करेगा। ये घोषित करने वाले वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जब रोज सुबह और रोज रात को इसे घोषित करेंगे, आप देखो क्या होता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, अगला वचन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ। यह पर्सनल वर्ड है, इसे हर बंदा घोषित नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है और सब कुछ प्रभु को दे बैठे है, वो इस वचन को रोज घोषित कर सकता है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, बोलो फिर से, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसके आगे लिखा, जो राजा है तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, पृथ्वी के बड़े लोग उठकर तुझे दंडवत करेंगे। अगर आप घोषित कर सकते हो, खुदाबंद कर सकता है। बड़े लोग आपको दंडवत करेंगे। राजा आपके आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। राजा लोग आपका दर्शन करना चाहेंगे। आपके मोहल्ले का काउंसलर आपको मिलना चाहेगा। एमएलए आपको मिलना चाहेगा। यह हो सकता है, यह पॉसिबल है, वेरी वेरी पॉसिबल, अगर ये वर्ड डिक्लेयर किए जाएं तो। अगला वचन पढ़ेंगे। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा। यशायाह 60 उसकी 22 आयत। छोटे से छोटा
1000 हो जाए। हां, आगे क्या लिखा? और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। अगर आप सबसे दुर्बल हो, आप में से जातियां निकलेंगी। आपका सीड, आपके बच्चे, आपके पड़पोते, आपके रिश्तेदार, ये सामर्थी जाति बन जाए। यीशु मसीह आज का नहीं, वो कल का भी परमेश्वर है। आप जानते हो क्यों कहता मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं? पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं जीवितों का परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब इस समय स्वर्ग में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा के अंदर मरे और स्वर्ग के अधिकारी हुए। परमेश्वर ने कहा मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। अगर आप आत्मा में जीवित हैं, यह वचन आप लोगों के लिए है। पढ़ेंगे इसको फिर से कि छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा। और सबसे दुर्बल, अब सोच लो हमारे में सबसे दुर्बल कौन है? सबसे गरीब, छोटा, सबसे कमजोर। कहता तू सबसे बलवान होगा, तू सामर्थी जाति बन जाएगा। सामर्थी जाति। क्या यह वचन डिक्लेयर करने वाला नहीं है? आप रोज घोषित करोगे। आप सबसे छोटे हो तो यह वचन आप लोगों के लिए, आप टूटे हो तो यह आप लोगों के लिए। और आप देखोगे कैसे परमेश्वर आपको तैयार करता है, कैसे आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, इससे अगला पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, मत्ती 6:26, वो ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये घोषित करूंगा वचन कि आकाश के पक्षी ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते ना स्टोर्स में रखते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मुझे किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, किसी अच्छी चीज की कमी मुझको नहीं होगी। मैं उनसे अधिक मूल्य रखता हूं। ये रोज का मेरा अंगीकार होगा। वो देखना आपको कैसे खिलाएगा। लिखा, उसने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं इसे भर दूंगा। ओ आमीन। छोटा है। अगला वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो कोरोना से डरना है क्या? कैंसर से, हार्ट अटैक से? उसने कहा मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी। अगर किसी के अंदर डर की आत्मा है, डर उसे सता रहा है, मेरी किडनी फेल ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए, ये वचन आपके लिए। मेरा पति मुझे ना छोड़ जाए, मेरा बच्चा मुझे ना ये वचन आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। आप रोज बोलोगे, आप एक दिन देखोगे डर आपके अंदर नहीं। आपको अंधेरे में डर लगता है, एक दिन आएगा आप रात को 4 बजे भी अंधेरे में जाके प्रार्थना करने लगोगे, आपको डर नहीं लगेगा। आप अपनी घोषणाओं के क्या हो? फिर से बोलो ऊंची आवाज में। आगे पढ़ेंगे इसके अगला वचन। जब मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिप्पियों 4:13, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। मैं अच्छी जॉब ले सकता हूं, अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूं। हाँ या ना? मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, चाहे कुछ भी मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। रोज अपने आप को तैयार करो। फिर से पढ़ेंगे इसे। जब मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं। कितना कुछ? क्या परमेश्वर ने कुछ भी रखा है आपसे? कहता तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ। यह वचन ही काफी है आप लोगों के लिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ। और आप देखोगे जैसे ही आप ये वर्ड्स बोलोगे, एक इनर ताकत आपके अंदर अपने आप आ जाएगी जो पहले नहीं थी। आप महसूस कर पाओगे कि ये काम जो मेरे लिए पहाड़ लग रहा था, अब मैं इसे कर सकता हूं। अपने हाथों को उठा, घोषित करो इन वचनों को। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूं।
घोषित करो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते हैं। घोषित करो अपने हाथों को उठा के कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर वो मुझ में होगा तो मेरी मुर्दा शरीर को क्यों ना जीवन देगा और चंगा करेगा। घोषित करो अपने बच्चों के ऊपर, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। घोषित करो ऊंची आवाज में। घोषित करो, घोषित करो। थैंक यू जीसस।